क्लास को डिस्कस कर लेते हैं। जो आपको वीकेंड पिछले वीक आपको जो असाइनमेंट दिया गया था, कुछ वीडियोस देखने को कही गई थी। आप लोगों ने देखी हैं उन वीडियोस को? यस सर। हम बाकी स्टूडेंट्स। यस सर, देखी। जी सर, देखी थी। सो हाँ सर, देखी। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ हाँ दैट सर वीडियो? देखी थी। मैं भी देखा था। सो उन वीडियोस का पर्पस क्या था? सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, मतलब उसके क्या क्या यूजेस हैं, ये सारी चीजें बताने के लिए, मे बी उससे अवेयर करने के लिए। ओके, सो क्या 3 लिंक थे? पहला लिंक किस चीज़ का था? देयर वाज अ सर, सॉन्ग एक समथिंग लाइक वीडियो दैट। जिसमें कुछ गा रहा। एग्जैक्टली। सो वो पूरा एक गाना गाना आपको भेजा गया था, राइट? वो गाना पूरा का पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्रिएट किया। उसकी वर्डिंग्स, उसका म्यूज़िक, सब कुछ। सो यू कैन सी वो गाना किसी भी, और वो एक अवार्ड विनिंग गाना है, किसी भी बाकी गानों के कंपैरिजन में है। उसके वर्ड्स, उनका लॉजिक, डीपर मीनिंग, सब कुछ है उसके अंदर। सो यू कैन सी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकता है। ये एक एग्जांपल है उसका। बट सर वहाँ पे वो जो गर्ल थी वो एक्चुअल गर्ल थी, तो वहाँ नहीं, पे वो जो एक्चुअल गर्ल नहीं थी, वो तो सिंपली एनिमेशन डाली हुई थी उसके साथ। ओ वो गाना पूरा का पूरा वर्ड से लेके गाया हुआ, आवाज़ की रिकॉर्डिंग, वर्ड, म्यूज़िक, यहाँ तक कि आवाज़, ये सारी कंप्यूटर जनरेटेड थी। वो तो आगे फ़ोटो डाली हुई थी। सर, बट लिरिक्स किसी ने तो लिखी होगी, या वो नहीं, भी वो भी कंप्यूटर ने लिखी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने खुद लिखी। से? हाँ। सो ये आपको इसलिए भेजा गया था, ये देखने के लिए। जो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कंप्यूटर वो काम नहीं कर सकता, इंसान ही कर सकते हैं, कंप्यूटर वो क्वालिटी नहीं ला सकता, वो सिर्फ मशीन के मैकेनिकल काम कर सकता है। इस टाइप की चीज़ें जो सोचते हैं, ये उनके लिए एक अच्छा सा एग्जाम्पल था, बताने के लिए कि देखो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकता है। और आप देख सकते हो उस गाना, उसकी टोन, उसकी इवन गाना मीन्स उसके लिरिक्स जो थे उसके अंदर मीनिंग, सरफेशियल मीनिंग था, फिर डीप मीनिंग था। सर, एक डाउट हाँ, था। हाँ मींस बताओ। कंप्यूटर हैज नो फीलिंग्स, बट मतलब इतना मतलब फुल ऑफ फीलिंग्स, फुल ऑफ डीप मीनिंग्स, वो गाना कैसे कंप्यूटर मतलब कंपोज कर किया, ये नहीं समझ में आ रहा है। सी इट्स ऑल आर्टिफिशियल। सो अगर हम कहते हैं कंप्यूटर के पास इंटेलिजेंस जो है वो आर्टिफिशियल फॉर्म में डाली जाती है, वैसे ही इमोशंस भी उसे आर्टिफिशियली सिखाए जाते हैं। वंस इट लर्न्स, वो मास्टर कर पाता है इन फीलिंग्स और इमोशंस की चीज़ों को। वो उनको फील नहीं कर सकता, पर उसे समझ सकता है, तो वो एक्चुअली उसके हिसाब से ये चीज़ें प्रोड्यूस कर सकता है। मीन्स वो एक सिमुलेशन क्रिएट कर रहा है, और वो सिमुलेशन में उसने ये चीज़ें वो देखा है, उसे पता है कि किस वर्ड का क्या मीनिंग आएगा, और वो किस तरह से क्या इफ़ेक्ट करेगा, क्या इमोशंस रहेंगे, गाने को किस तरह से गाना है कि इट विल एक्चुअली क्रिएट मोर इमोशंस फॉर यू। ये सारी चीज़ें उसने की है। और सर, किस वर्ड को किस फीलिंग के साथ बोलना है, ये सारी चीजें भी उसमें डाली गई एग्जैक्ट थी। डाली नहीं गई थी, वो अपने आप सीखा है। इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे हैं। देखो, उसको ये चीज़ें सिखाई नहीं गई, उसे बताया गया कि ये चीज़ें सीखते कैसे हैं। उसको ये बता दिया गया कि उसे सीखते कैसे हैं। ये तीसरी वीडियो, अगर आपको ध्यान हो, तीसरी एक वीडियो थी जिसमें एक गेम था, फ्लैपी बर्ड्स। आप लोगों ने, बहुतों ने मोबाइल में या कंप्यूटर में वो गेम खेला होगा, वेब फ्लैपी बर्ड, नहीं होगा तो यस देखा सर। होगा। उसमें आपने देखा है किसी ने सिंपली एक प्रोग्राम लिखा था। वो प्रोग्राम अपने आप चलता है और फिर अपने आप सीखता है। वो टकराएगा, फिर सीखेगा कहाँ जंप लेना है, कहाँ जंप नहीं लेना। ये तीसरी वीडियो सिंपली ये बताने के लिए थी कि देखो, हमने कहीं पे भी उसको नहीं सिखाया कि गेम कैसे खेलनी है या गेम का मतलब क्या है। वो और फिर अपने डाटा आप तो सीख इनपुट रहा किया है। गया था ना बार बार कि किसी का फेस वगैरह करके ऐसा। वो सिर्फ कोड लिखा गया था कि अगर आप, और वो कोड इस टाइप का कोड था कि अगर आप टकरा जाते हो तो आपका गेम रीसेट होगा। तो वो जो पहले जो कोडिंग थी वो पूरी गेम की कोडिंग थी। उसके बाद मशीन लर्निंग की कोडिंग थी, जिस मशीन लर्निंग की कोडिंग में सिर्फ उसे ये सिखाया गया है कि अगर आप मर जाओगे तो दोबारा स्टार्ट हो गए, आपको मरना नहीं है। मरने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप ऊपर जा सकते हो, नीचे जा सकते हो, किस चीज़ को आप देख सकते हो, एंड सो ऑन। तो जैसे आप सिंपली एक बच्चे को सिखाते हो, बिल्कुल एग्जैक्टली उसे सिखाया है आपने। और वो अपने आप ही, उसे आपने देखा होगा, वो बार बार खेलता है, थोड़ी देर बाद वो मास्टरी डेवलप कर लेता है उस गेम में। वो खेल खेल के सीख रहा है। हमने नहीं सिखाया उसे, हमने सिर्फ ये सिखाया कि इस गेम को खेलना कैसे है। महोदय, हाँ अ, बताओ।
हाँ, मुझे ज़्यादा अंग्रेजी तो नहीं आती, लेकिन इसमें ये कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा है। आप ज़रा देखिए 1 मिनट, हाँ मैं बताओ। स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ क्या? हाँ करो। हम्म। हाँ, हाँ बताओ। ये देखिए कि मेरी माने ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा है अभी? हाँ हाँ। इसमें ये महोदय मतलब कुछ लिखा हुआ है क्या ये? ये लिरिक्स देखो। एंड हाँ सो देखो, द इंस्ट्रूमेंटेशन वाज कंपोज्ड। इंस्ट्रूमेंटेशन जो आप पूरा गाना सुन रहे हो वाज कंपोज। कंपोज मींस बनाया गया है, रचिता कौन है इसका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है। लिरिक्स मींस जो उसके शब्द हैं और उसका मीनिंग। वोकल मेलोडीज मींस उसकी आवाज, उसका टोन, किस तरह से स्ट्रेस दे के गाना है। वाज रिटन बाय दिस पर्सन। दिस पर्सन ये जो है, ये वो पर्सन है जिसने एक्चुअली ये प्रोग्राम लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। राइट। जी, जी। तो आप ये बता रहे थे कि ये ये मतलब पूरा गाना कंप्यूटर ने बनाया है। गाने के शब्द, गाने के मतलब उसका मीनिंग, उसके आवाज को प्रोड्यूस करना और उसको गाना, ये सारा ये मतलब ये लिरिक्स एंड वोकल हम्म, मेलोडीज रिटेन बाय ये क्या है मतलब ये TAR बाय प्रोग्रामर का नाम है। मतलब ये इसी ने लिखा है ना या कंप्यूटर ने लिखा है ये? उसने सिंपली उसे ये प्रोग्राम, देखो जब भी कंप्यूटर कुछ सीखता है तो कोई ना कोई उसे प्रोग्राम देता है, कि उसे कहता है, इंस्ट्रक्शन देगा कि ये करो। मैं मेरा कंप्यूटर अपने आप तो गाना नहीं बनाना शुरू कर देगा, मैं उसे कहूंगा ना कि गाना चाहिए मुझे, मैं उसे। तो ये जो पर्सन है उसने वो प्रोग्राम लिखा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिखाया कि एक्चुअली गाना बनाने में क्या क्या चीज़ों की इंपॉर्टेंस होती है। उसके बाद कंप्यूटर ने उसने अपने आप उस गाने को क्रिएट किया। और अच्छा ये मतलब तीसरी वीडियो लेकिन इस अगर आप कंपनी से देखोगे, तीसरी वीडियो देखोगे तो उससे ये चीज़ क्लियर होगी। देखो तीसरी वीडियो में, ये बहुत फ्लैपी बर्ड्स वाली वीडियो इसीलिए दी गई थी कि आपको ये ना लगे कि किसी ने इस कंप्यूटर से करवाया है। कंप्यूटर को सिर्फ ये बताया जाता है, जैसे बच्चे को हम बताते हैं कि ठीक है कि आपको, हम बच्चे को क्या कहते हैं कि चलते हुए आपको टकराना नहीं है, हम सिर्फ यही कहते हैं ना। फिर वो चलते चलते अपने आप सोचता है कि जब वो हर जगह उसके पास एक नया जगह है, नया रास्ता है, नई चीजें हैं, हर एक से नहीं टकराना वो अपने आप सीखता है। हम सिर्फ इतना ही कहते हैं कि आपको टकराना नहीं है, या हम उसे कहते हैं गर्म चीज नहीं पीनी है। अब वो हर चीज का टेम्परेचर चेक करके, और हम उसे ये बता देते हैं गर्म क्या है। अब उसके बाद वो हर बार जब वो चीजें पी रहा है तो वो अपने आप देखता है कि गर्म है या नहीं है। राइट। जी महोदय। और दूसरा जो है, दूसरा लिंक आपको एक स्टोरी का, नॉवेल का लिंक दिया गया था। मुझे नहीं पता आप लोगों ने उस स्टोरी को पढ़ा है या नहीं पढ़ा। पढ़ा बट था लेकिन समझ में कुछ नहीं आया मतलब मुझे कोई अंग्रेजी कोई नहीं बात आती नहीं, थी। कोई बात नहीं। एटलीस्ट आपने देखा होगा वो एक कहानी थी। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा कि एक कहानी थी। अब मैं थोड़े से हिस्ट्री आपको बता देता हूँ। वो कहानी लिखने की प्रतियोगिता में इस कहानी को भेजा गया था और उसको फर्स्ट प्राइज मिला था। जब फर्स्ट प्राइज मिल गया उसके बाद जो राइटर था उसने कहा कि भैया मुझे तो, मैं तो कंप्यूटर का बनता हूँ, मुझे इंग्लिश लिटरेचर या कहानी लिखना नहीं आता। एक्चुअली ये कहानी इंग्लिश वर्जन है, एक्चुअली ये जैपनीज में लिखी गई थी। कि ये कहानी मुझे तो लिखना आता नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने अपने कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम ने अपने आप कहानी बनाई है। तो ये कहानी एक्चुअली कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बनाई है, किसी इंसान ने नहीं बनाई। और ये एक्चुअली इंसानों की कहानियों को बीट करते हुए फर्स्ट प्राइज लेके आई है। So you can see actually what is happening, what is the revolution artificial intelligence is creating। वो सारी चीज़ें जैसे, और ये जान के मैंने ये दो तीन ही चीज़ें दी है, क्योंकि हमेशा लोगों को लगता है कि हाँ मैथमेटिक्स और इस टाइप की मैकेनिकल कैलकुलेशंस तो कंप्यूटर बहुत अच्छी तरह से कर सकता है, बट बाकी चीज़ें जो हैं जिसमें इमोशंस हैं, जिसमें फीलिंग्स हैं, वो तो उसके लिए तो इंसान की ही ज़रूरत पड़ेगी। ये दो एग्जाम्पल्स जो थे, एक स्टोरी का और गाने का, वो यही था बताने के लिए इवन विथ आर्टिफिशियल इमोशंस वो आपसे बेटर, अच्छा परफॉर्म करके दिखा सकता है कंप्यूटर। सो डोंट अंडर एस्टिमेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इज इट क्लियर? एनीवेज, विद दैट। सर एक छोटी सी क्वेरी है। हाँ बताओ। सर मैंने आपके पास वो मेल में जो भेजा था वो एक टॉपिक, वो भी मतलब इससे हल हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से?
सो आप एक्चुअली लैंग्वेज ट्रांसलेशन की बात जो चल रही थी, जी राइट? जी जी, हाँ जी हाँ। हाँ जी हाँ तो जी। जो आपने कुछ कुछ आपने मोटिवेशंस भी बताई थी और कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस की थी। जी सो सर। एक्चुअली ये प्रॉब्लम हर हर लैंग्वेज के साथ आती है, मतलब एवरी अच्छा। लैंग्वेज हैज सर्टेन इश्यूज। वन टू ठीक वन है। मैपिंग नहीं कर सकते। जैसे इंग्लिश में अगर मैं कहता हम्म हूँ इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, हम्म। अगर मैं इसका हिंदी रूपांतरण करूं या हिंदी में ट्रांसलेशन करूं तो क्या बनेगा जी, इसका मतलब? इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का क्या मतलब होता है? मतलब वो तो लिटरल मीनिंग तो सर ये होगा ना कि बिल्ली और कुत्ते जो है एग्जैक्टली, वो बरस। एग्जैक्टली, बट हाँ। वो लिटरल मीनिंग है, राइट? लैंग्वेजेस जी। में जनरली लिटरल मीनिंग नहीं होता, वो एक मुहावरा सही है। सही। मुहावरे का ठीक जैसे है। और उसका एक्चुअल मतलब है मूसलाधार बारिश हो रही है, अगर हिंदी हाँ जी हाँ जी। ट्रांसलेशन करो। अगर आप ठीक गूगल है। ट्रांसलेट पे करके देखना ये चीज़, हम्म गूगल ट्रांसलेट पे अगर इंग्लिश टू हिंदी जब ट्रांसलेट करोगे और लिखना इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो वो एक्चुअली हम्म। इसको कह देगा मूसलाधार वर्षा हो रही है, इसको ट्रांसलेट कर देता है वो। अच्छा, इसका वो क्या मतलब उसमें है? मतलब उसमें पहले हाँ, इसका प्रोग्रामिंग में उसमें डाला हुआ है इस प्रोग्राम। इस प्रोवर्ब को डाला हुआ है और ऐसी बहुत सारा डेटाबेस है। बहुत बार सेंटेंस के बेसिस पे हम कुछ बोल रहे होते हैं, उसका लिटरल मीनिंग कुछ और होता है, राइट? जी। जो पूरा सेंटेंस या पूरा पैराग्राफ आपको पता है तो आपको पता चल जाएगा, हम्म। राइट? ठीक है। मैं कुछ हो सकता है आप कोई चीज़ आपको कहूँ, अ, हम्म आप उस बात को से मजाक में भी ले सकते हो, उस बात से नाराज भी हो सकते हो। अब वो डिपेंड कैसे हम्म। करेगा कि मैं किस टोन में बोल रहा था, किस कंटेक्स्ट में बोल रहा था। ठीक उससे है। आप समझ में जाओगे कि मैं एक्चुअली आपको डांट रहा था या आपके साथ मजाक कर रहा था। सो ये सारी चीज़ें जब लैंग्वेज ट्रांसलेशन होती है तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अकाउंट फॉर की जाती है और ये एक्चुअली फीड की जाती है। और अच्छा ट्रांसलेशन वही होता है जो इन सारी चीज़ों को जितना अच्छी तरह से ट्रांसलेट कर पाए। सो जो लैंग्वेजेस एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं उन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन बहुत ईजी हो जाता है। मतलब इंग्लिश टू फ्रेंच, इंग्लिश टू जर्मन, जो यूरोप की जो लैंग्वेजेस हैं उनका जी। ट्रांसलेशन बहुत अच्छा है। इंडियन लैंग्वेजेस में आपस में ट्रांसलेशन अच्छा हो जाता है, पर इंडियन लैंग्वेजेस का इंग्लिश के साथ उतना अच्छा ट्रांसलेशन नहीं है, बट स्टिल इट्स अ वेरी गुड ट्रांसलेशन दैट वी हैव एंड दैट वी कैन हैव फॉर एनी लैंग्वेज। हाँ, कुछ लैंग्वेजेस के साथ जिन जैसे कि चाइनीज़ है, जापानीज़ है, इनका ट्रांसलेशन इंग्लिश के साथ इतना अच्छा नहीं है, दो गूगल बहुत ट्राई कर रहा है इसको और इम्प्रूव कर रहा है और दिन बर दिन इम्प्रूवमेंट होती जा रही है। बट यस, ये चीज़ होती है। सो जो आपने चैलेंजेस डिस्कस किए थे वो एक्चुअली हर लैंग्वेज ट्रांसलेशन के साथ होती है, अच्छा जी, ठीक है जी। उसे काउंट करना ही पड़ता है, राइट? ठीक है सर। ओके, सो यस, आई एम हैप्पी टू सी कि मतलब ठीक है, मोस्ट ऑफ यू आर पार्टिसिपेटिंग एंड सीइंग द इश्यूज। और ये आपको सिर्फ इसीलिए दिया गया था जस्ट आपको बताने के लिए कि हम कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या क्या ऑप्शंस हो चुके हैं। अब कमिंग बैक टू लास्ट क्लास में हम मैं आपके साथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस डिस्कस कर रहा था जहाँ तक मुझे याद है, यस सर। राइट? एक सेकंड होल्ड। या सॉरी फॉर दैट। सो या एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर नेट में मतलब अगर आवाज़ में नेट में कुछ इंटरफेरेंस आती है, कुछ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स आती है तो मुझे साथ के साथ बता देना, क्योंकि जब मैं कॉलेज से ले रहा हूँ तो क्लासेस, सो उस केस में देयर कैन बी प्रॉब्लम्स, राइट? ओके, एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस। सो हम डिवाइसेस को ही डिस्कस कर रहे थे पिछली क्लास में, इनपुट आउटपुट दोनों हम डिस्कस कर चुके थे जहाँ तक मुझे याद है, यस सर, रैम रोम। राइट? राइट, ठीक है, गुड। सो लेट्स स्टार्ट, वहीं से मैं आगे प्रोसीड करता हूँ और क्विकली आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। अपनी स्क्रीन भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, सो क्विकली सीपीयू, मैंने आप लोगों के साथ सीपीयू को डिस्कस किया ही था। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, मल्टीपल पार्ट्स हैं। जो कंपोनेंट्स अपना अपना काम कर रहे हैं,
कैबिनेट क्या है? कैबिनेट एक्चुअली वो केस और कवरिंग है जो इसके अंदर पूरा सीपीयू के सारे पार्ट्स को अंदर रखा जाता है। इस कवरिंग के अंदर क्यों रखा जाता है? सो दैट उसमें धूल मिट्टी ना चढ़ी जाए, आपके हाथ वाथ लग के आपको करंट ना लग जाए, वगैरह वगैरह, ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो। अंदर के डेलिकेट पार्ट्स है, जिस तरह से आपकी बॉडी में स्किन जो काम कर रही है, वही कैबिनेट काम कर रहा है इन द सीपीयू। राइट नाउ सेकेंड थिंग इज प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या है? वो एक्चुअली वो डिवाइस जो सारी कैलकुलेशन, सारी लॉजिक रीजनिंग कर रहा है। एक तरह से जिस तरह से आपका दिमाग सारा काम कर रहा होता है, जो भी लॉजिक लगाना है, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी है, ये सारा काम आपका जिस तरह से दिमाग करता है, वैसे ही सीपीयू में वो प्रोसेसर कर रहा होता है। राइट तो जितना अच्छा प्रोसेसर होगा उतना कंप्यूटर आपका फास्ट हो जाएगा। एंड ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आप इवन अपना मोबाइल खरीद रहे हो, लैपटॉप खरीद रहे हो, तो इंस्टेड ऑफ सीइंग कि इसका कलर कैसा है, इसकी कंपनी कौन सी है, एंड इस टाइप की चीज़ों पे ध्यान देने से ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि उसका प्रोसेसर कैसा है। जितना अच्छा प्रोसेसर होगा उतना अच्छा आपका डिवाइस वर्क करेगा। राइट नाउ सर तो हाँ बताओ। प्रोसेसर आई प्रोसेसर की पहचान मतलब वो कह दे कि अच्छा है या बुरा है तो क्या ओके देखें? ओके सो जनरली एक बहुत अच्छा टूल होता है, आप गूगल पे एक्चुअली ये कर सकते हो। जब आपको मान लो दो फोन्स में कंफ्यूजन हो रही है कि इस फोन में और इस फोन में से कौन सा फोन लिया जाए, राइट सो उन दोनों के जो प्रोसेसर है उनके अंदर, उनको आप सिंपली गूगल पे कंपेयर कर सकते हो। ये बेस्ट तरीका है उन लोगों के लिए जिनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है। सी जो तो ये जिनके पास ब्रांड से पता चलेंगे या? नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, देखो इसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, उनकी एक्चुअली डेटा रेट होता है, प्रोसेसिंग पावर्स होती है, एंड बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके बेसिस पे आप हम प्रोसेसर को कंपेयर किया जाता है। क्योंकि जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स, इवन आप लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हो, राइट आपको वो सारी चीज़ें, अगर मैं कहता हूँ इतने ये इस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है ऑल, वो आपको नहीं क्लियर होगा। राइट सो बेस्ट क्या होगा आप लोगों के लिए? जो बेस्ट तरीका ये होता है, गूगल खोलो, सिंपल, दो फोन्स जिनके दोनों के अलग अलग प्रोसेसर्स हैं, उन प्रोसेसर्स के मॉडल को नाम लिखो दोनों का, और ये कहो ये या ये, इनमें से कौन सा। बहुत सारे वहाँ पे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे जहाँ पे लोगों ने अपने अपने रिव्यूज दिए होंगे। जो टेक्निकल रिव्यूज हैं उनके बेसिस पे आपको आइडिया मिल जाएगा कौन सा बेटर है। कुछ चीज़ें अब वैसे ही कुछ बेसिक अगर हम कहते हैं कि जैसे ठीक है, अगर हम इंटेल के प्रोसेसर्स की बात करें तो आप सीधा कह सकते हो कि ठीक है i3 से बेटर है i5, i5 से बेटर है i7 एंड सो ऑन। राइट फिर उसमें भी अगर आप देखते हो कि विद इन i3 उसके अंदर भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, सीरीज़ हैं, ये वाली i3 का ये वाला सीरीज़, i3 का वो वाला सीरीज़, उसमें भी जितना बड़ा नंबर होता है वो बेटर होता है। फिर सीरीज़ में भी 4 डिजिट की सीरीज़ होती हैं जिसमें फर्स्ट 2 डिजिट कुछ और स्पेसिफाई कर रही होती है, लास्ट 2 डिजिट कुछ और स्पेसिफाई कर रही होती है, वगैरह वगैरह। सो इसी वजह से इन टेक्निकल डिटेल्स में ना जाते हुए मैं आपसे हमेशा कहूँगा कि इन चीज़ों के लिए आप हमेशा गूगल पे कंपैरिजन पूछो, एंड लोगों के रिव्यूज़ मिलेंगे, उससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि विच परफॉर्म्स बेटर। राइट मतलब बताने के लिए तो मैं वो सारी टेक्निकल डिटेल्स बता दूंगा, बट होगा क्या कि जब तक आप क्लियर नहीं हो उन टेक्निकल डिटेल से, आप एक्चुअली उसको यू वुड नॉट बी एबल टू मेक टू मच यूज आउट ऑफ इट। और ये चीज़ इन जनरल हमें हमेशा करनी है। जब भी आपको कुछ चीज़ के बारे में नहीं पता है, एज ए रिसर्च स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए, सबसे पहले इंटरनेट पे चेक करो किसी भी चीज़ के बारे में। ओके नेक्स्ट इज मदरबोर्ड। मदरबोर्ड नाम बता रहा है, इट्स अ बोर्ड। अगर इसके फोटो भी आप देखोगे, इस बोर्ड पे है क्या, ये वो एक्चुअली एक सर्किटरी बोर्ड है जिसके ऊपर आप सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो। कुछ डिवाइसेस डायरेक्टली इस बोर्ड पे कनेक्ट हो जाते हैं, कुछ डिवाइसेस इस बोर्ड पे इनडायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, इनका मतलब है वायर की हेल्प से इस पे कनेक्ट होते हैं। राइट ओके क्योंकि सारे डिवाइसेस को आपस में बात करनी है तो उन्हें आपस में कनेक्शन चाहिए, और वो कनेक्शन उन्हें मदरबोर्ड के थ्रू मिलता है। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। जिस कंपनी का प्रोसेसर खरीद रहे हो उसी कंपनी का अगर मदरबोर्ड खरीदोगे, सो इट्स गोइंग टू बी क्वाइट गुड फॉर यू, मतलब जनरली दे हैव टू बी कंपैटिबल। दूसरा, मदरबोर्ड पे आप चीज़ें ये देख सकते हो कि रैम के कितने स्लॉट्स हैं, वगैरह वगैरह। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू सी, बट या ऑल आई जस्ट से इज बहुत सिंपल सा कि ज़्यादातर उसमें 2 स्लॉट्स तो हमेशा होते हैं मदरबोर्ड पे, सो यू डोंट नीड टू वरी टू मच अबाउट इट। बट हाँ, बेस्ट थिंग इज अगर कभी अपना असेंबल करवा रहे हो तो मेक श्योर कि आपके जो कंपनी का प्रोसेसर है उसी कंपनी का आपका मदरबोर्ड हो, एटलीस्ट कंपैटिबल जरूर हो।
पावर सप्लाई सीपीयू के अंदर होता है। यह सीपीयू के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सभी को तक पावर पहुंचाने का काम करता है, राइट। सो क्योंकि अलग अलग डिवाइसेस लगे हुए हैं उसके सीपीयू के अंदर, उसके अंदर प्रोसेसर भी है, रैम भी है, रोम भी है, हार्ड डिस्क भी है। इन सभी को काम करने के लिए हर एक को पावर की जरूरत पड़ेगी और पावर सप्लाई वो पावर प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज बस। बस क्या है, देखो कंप्यूटर के अंदर दो टाइप की वायर्स होती हैं। एक वो वायर है जो एक जगह से दूसरी जगह, आप में से जिसका भी माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर दो सो दैट डिस्टरबेंस मिनिमम हो। ओके, सो पावर्स दो टाइप की वायर्स होती है। एक तो वो जो एक्चुअली पावर मींस इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है हर डिवाइस तक, क्योंकि हर डिवाइस को जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी तब तक वो आगे काम नहीं कर सकता। दूसरे टाइप की वायर्स होती है जिन्हें हम बस कहते हैं। बस से हम डेटा ट्रांसफर करते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में, क्योंकि जब अगर फॉर एग्जांपल प्रोसेसर को कुछ काम करना है और वो किसी डेटा पे काम करना है और वो डेटा एक्चुअली आपके रैम के अंदर है या हो सकता है वो डेटा आपके हार्ड डिस्क के अंदर है, तो वो निकाला प्रोसेसर तक पहुंचेगा कैसे? तो प्रोसेसर तक इन बस के थ्रू पहुंचेगा, राइट। अगेन मैं तो बस इज अ काइंड ऑफ डेटा केबल। एग्जैक्टली बट ये थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल और इंटरनल लेवल पे होता है, राइट। जो आपकी जो डेटा केबल है वो मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज़ होती है। याद करो, आप डेटा केबल को डेटा ट्रांसफर के लिए भी यूज़ कर सकते हो और उसे चार्जर को लगा के चार्जिंग भी करते हो फ़ोन में, राइट। सो दैट्स अ मल्टीपल पर्पस केबल उस केस में, आप लोगों के केस में। बट हाँ, ये जो बसेस हैं वो डेडिकेटेड कंप्यूटर के अंदर की वायर्स हैं जिन्हें आप और किसी पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ये हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर करते हैं कंप्यूटर के अंदर एक डिवाइस के भीतर से दूसरे डिवाइस के बीच में, राइट। उसके बाद रैम एंड रोम एंड हार्ड डिस्क, ये मैं बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। मेरे ख्याल से मुझे इसे दोबारा डिस्कस करने की अब जरूरत नहीं है, राइट। रैम रोम एंड हार्ड डिस्क यू पीपल आर क्लियर विद। ग्राफिक कार्ड क्या है? वो एक स्पेशल टाइप का प्रोसेसर है जो आपकी जितनी भी ग्राफिक रिलेटेड प्रोसेसिंग है वो सारा करता है। सो जब भी अगर आप फॉर एग्जांपल कुछ मे बी हाई क्वालिटी गेम्स खेल रहे हैं या एनिमेशंस क्रिएट कर रहे हैं या 3D ग्राफिक रेंडरिंग कर रहे हो या इस टाइप की चीज़ों के लिए आजकल ग्राफिक कार्ड्स, मतलब इन चीज़ों के लिए ग्राफिक कार्ड्स हुआ करते थे, पर आजकल ग्राफिक कार्ड इतना कॉमन है कि दे आर यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, राइट। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं एक सेकेंड दो मुझे। या सो सॉरी फॉर दैट एक्चुअली, आप लोगों से रिक्वेस्ट मतलब है कि प्लीज़ टॉलरेट दिस, क्योंकि वही कॉलेज में कंटिन्यूसली डिस्टर्बेंस होती रहती है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत बीच बीच में मुझे हो सकता है आपको पॉज देना पड़े। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस, सो ग्राफिक कार्ड पहले के ज़माने में हाई इंटेंस ग्राफिक जनरेट करने के लिए या चलाने के लिए यूज़ होते थे। और इसका पर्पज़ ये होता था क्योंकि ग्राफिक बहुत ज़्यादा प्रोसेसर की कैपेसिटी को कंज्यूम कर देता है और आप नहीं चाहते कि वो प्रॉब्लम आप लोगों को बार बार आए, क्योंकि अगर प्रोसेसर चोक हो गया तो ओवरऑल सिस्टम आपका स्लो हो जाएगा। तो आप क्या करते थे उस ज़माने में, अलग से एक ग्राफिक कार्ड हुआ करता था जो सिर्फ ग्राफिक रिलेटेड चीज़ों को हैंडल करता था। आज के टाइम में वी हैव ग्राफिक कार्ड्स जो बेसिक इवन जो आपकी ग्राफिक रेंडरिंग का काम कर रहा होता है एंड मेक्स योर लाइफ वेरी इजी, राइट। सो आज के टाइम में आप देखोगे हर सिस्टम के अंदर, हर लैपटॉप के अंदर आपको एक ग्राफिक कार्ड जरूर मिल जाएगा, राइट।
इज इट क्लियर? सर मेरी आवाज आ रही है? सर यस प्रोसेसर सर। चोक होने का मतलब क्या होगा? चूक मतलब अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा काम दे दूँ जितना आप कर पा रहे हो तो आप धीमे पड़ जाओगे। सो दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय चोकिंग। चोकिंग मीन्स अगर मैं मतलब एक्चुअली इंग्लिश लिटरल मीनिंग चोक का मतलब है फॉर एग्जांपल बहुत आपकी मैं बहुत सारा खाना एक साथ आप खा लेते हो तो गले में फंस जाता है, राइट? उससे जो आपको जो फीलिंग आ रही होती है गले में, वो एक सफोकेशन वाली फीलिंग, उसको हम चोकिंग कहते हैं। तो जितना ओके आप सर। चबा मतलब आपने जितना आपकी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा आपने खाना गले में ले लिया था। इन द वेरी सिमिलर वे जितना प्रोसेसर की कैपेबिलिटी थी उससे ज़्यादा आपने क्या कहते हैं प्रोसेसर को वर्क। काम दे दिया, राइट? यस यस सर। ओके ओके। सो विद दैट हमारा प्रोसेसर एंड ग्राफिक कार्ड ये मैंने डिस्कस कर लिया, दोनों के अपने आइडियाज़ भी आपके साथ डिस्कस किए। अब कुछ और डिवाइस, यूपीएस। यूपीएस क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है इसका? यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर यूनाइटेड सप्लाई। पावर सप्लाई। हाँ, जान देते राइट। हैं। जस्ट एक सेकंड होल्ड करो। Yeah, so UPS it is uninterrupted power supply. Uninterrupted का मतलब without interruptions, right? So जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ बीच बीच में अगर मुझे interruptions आ रही है तो मुझे अपना माइक ऑफ करना पड़ रहा है, right? जिसकी वजह से आपकी क्लास में फ्लो में डिस्टर्बेंस हो रही है। वैसे ही पावर में अगर डिस्टर्बेंस हो गई तो कंप्यूटर तो बंद हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे डिवाइसेस जैसे कि रैम वगैरह जो हमने कहा था कि ये तो बिना पावर के तो चल ही नहीं सकती, राइट? सो वो सारे डिवाइसेस को अगर पावर नहीं मिलेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और ये प्रॉब्लम आती है, आपने देखा होगा अगर आप यूपीएस लगाते हो तो एक तरह से वो बैटरी की तरह से काम कर रहा है, इन्वर्टर की तरह से काम कर रहा है, और जैसे ही पावर पीछे से सप्लाई कम हो गई तो वो टेम्पररी जो अपने अंदर की बैटरी है उससे वो आपको पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है। सो यूपीएस इज काइंड ऑफ अ मस्ट थिंग, नेसेसरी चेंज अगर आपके केस में आप डेस्कटॉप यूज़ करो। लैपटॉप्स के पीछे अपनी अपनी खुद की बैटरी होती है, मोबाइल के पीछे अपनी बैटरी होती है, सो इतनी ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, राइट? ओके, एनआईसी। एनआईसी का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एनआईसी पुराने ज़माने में हर सिस्टम में नहीं हुआ करता था, आपको लगाना पड़ता था, आजकल हर सिस्टम के अंदर आते हैं। इसी कार्ड के अंदर स्लॉट होता है, पोर्ट होता है, जिसके थ्रू आप नेटवर्क केबल मीन्स बाहर के इंटरनेट की वायर इसमें जोड़ देते हो, जिससे आपका पूरा सिस्टम इंटरनेट से जुड़ जाता है। इज इट फाइन? सो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वो नेटवर्क के साथ आपके सिस्टम को जोड़ने के लिए काम यूज़ होता है। मॉडेम एंड राउटर। मॉडेम एंड राउटर बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स इसकी बाद में आपके साथ डिस्कस करूँगा। जस्ट अभी मैं इसे कह रहा हूँ कि आप तक इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए मॉडेम राउटर यूज़ करते हो। हम जब अभी इंटरनेट के वाले यूनिट पे जाएंगे तब मैं इनका डिफरेंस, मॉडेम क्या होता है और राउटर क्या होता है, वो दोनों ही आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस करूँगा। बट कूलिंग पैड मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ, एंड दैट कूलिंग पैड इज लैपटॉप आपका गर्म हो जाता है तो आप चाहते हो कि आप इंटेंस काम कर रहे हो और आप नहीं चाहते कि आपके लैपटॉप गर्म हो। जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो उसके साथ दो प्रॉब्लम है, एक तो ऑफकोर्स अंदर के इंटरनल पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं, दूसरा बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप उसे अगर फॉर एग्जांपल अपने लैब पे लिख के काम कर रहे हो या ऑल, तो आप उसे ढंग से नहीं कर पाओगे, राइट? आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे होगे। बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस आप कूलिंग पैड यूज़ करते हो, स्पेशली जब आप गेम्स वगैरह खेल रहे हो तो कंप्यूटर और ज़्यादा, लैपटॉप और ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो तब कूलिंग पैड की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, राइट? सो विद दिस इज द एंड ऑफ हार्डवेयर वाला लेक्चर। Is it okay to use cooling pad regularly for laptop? यस यस, इट्स अ गुड थिंग इन फैक्ट, क्योंकि कूलिंग सर पैड एनआईसी के लिए में एक बार बताया ना थोड़ा। एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड
नेटवर्क पता है, मींस इंटरनेट के लिए इसका जो नेटवर्क की बात है उसकी हम बात करें। इंटरफेस का मतलब होता है इंटरफेस का हिंदी क्या होता है? आप स्टूडेंट्स आई थिंक मुझसे ज़्यादा अच्छे बता पाओगे, अदरवाइज मैं गूगल से ही पूछता हूँ। कनेक्ट को क्या है क्या सर? एक कनेक्ट मिनट, जोड़ना। जोड़ने को सो कह रहे हैं लेट आप? मी जस्ट इंटरफेस, एक मिनट, तो मैं इंटरफेस का एग्जैक्ट हिंदी वर्ड आपको आमने बता देता हूँ। सामने। सर आमने सामने। इंटरफेस इज, ओके, इंटरफेस का एग्जैक्ट उसने कुछ बताया भी नहीं, बट आमने सामने सर। नॉट एग्जैक्टली आमने सामने भी, बट काइंड ऑफ ये कह लो, हाँ आमने सामने या दुर्भाषिया, कुछ इस टाइप की चीजें यूज होती है। दुर्भाषिया वैसे ट्रांसलेटर होता है, बट फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक इंटरफेस दे रहा हूँ, मीन्स जिसे आप यूज करोगे, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपको गाड़ी यूज करनी है तो आप गाड़ी के अंदर बैठते हो, अंदर के और अपने ड्राइव सिर्फ अपने स्टीयरिंग व्हील से या जो भी पेडल्स एंड ब्रेक्स है उससे काम करते हो, राइट? सो वो स्टीयरिंग व्हील एंड ये पेडल्स जो हैं आपके पास, हैंड ब्रेक वगैरह, ये आपका इंटरफेस है गाड़ी का। मींस आप उनको यूज करोगे जिससे आप पूरी गाड़ी को चला पा रहे हो। जहाँ आप प्रेजेंट होते। हाँ कह सकते हो, मतलब जैसे आप एक्चुअली मुझे एक ट्रांसलेशन गूगल ने दिया है, मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे ये हिंदी वर्ड ही नहीं पता। अगर आपको शायद पता हो सर तो इसका वो है मतलब अंतरा फलक। मुझे नहीं पता ये क्या होता है, सो आई हैव यस नो यस, आइडिया। इसका मतलब ये है कि जस्ट जहाँ आप प्रेजेंट हो। अंतराफलक मतलब आप उसके सामने हो। हाँ तो यस, मे बी दैट इज, सो या एटलीस्ट मतलब मैं आइडिया अपना कन्वे कर पाया, सो आई एम हैप्पी फॉर दैट। ओके, सर इसका उपयोग कब और क्यों करते हैं? इस क्योंकि आपको कंप्यूटर पे इंटरनेट चाहिए, राइट? तो आपको कोई एक ऐसा इंटरफेस चाहिए जिससे आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ पाओ। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वो डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर के अंदर होता है, जिसकी हेल्प से आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ पाते हो, इंटरनेट के डेटा केबल से। थैंक यू सर। ठीक है, हाँ भारती, आपने अपना हैंड रेज किया, कुछ क्वेश्चन है, बताओ। ओके, सो कमिंग बैक टू दिस, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूं। सो विद दैट मैंने सारे हार्डवेयर डिवाइसेस आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए, राइट? अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की अलग पूरी प्रेजेंटेशन है जो मैं इनफैक्ट नई फ्रेश क्लास के साथ आपके साथ स्टार्ट करूंगा, बट थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट अ सॉफ्टवेयर इज। सॉफ्टवेयर एक्चुअली करता क्या है? सो एक बहुत सुनने में बहुत अजीब सा एग्जाम्पल लगेगा, बट आप इसे समझ पाओगे इस एग्जाम्पल से, राइट? आपकी जो बॉडी है, राइट, उसमें उसको मैं कह सकता हूँ वो आपका हार्डवेयर है। आपका शरीर जो है वो आपका हार्डवेयर है, राइट? जिस तरह से आपके शरीर के अंदर बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर के ये अलग अलग हार्डवेयर्स हैं। हर पार्ट आपका कुछ ना कुछ काम कर रहा है। मीन्स आँख का अलग काम है, दिमाग का अलग काम है, हाथ पैर का अलग काम है, उंगलियों का अलग काम है, एंड सो ऑन। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी जितने पार्ट्स हैं उनका अलग अलग काम है, वो सारे साथ मिलके काम करते हैं, राइट? आपकी बॉडी में भी जैसे सारे पार्ट्स साथ मिलके काम करते हैं, वैसे कंप्यूटर के अंदर के भी सारे पार्ट्स साथ मिलके काम करते हैं। बट द पॉइंट इज इन एक्चुअली देयर इज समथिंग जो इसको चला रहा है, इस हार्डवेयर को चला रहा है। जैसे आपकी बॉडी में आपका जो सोल है, राइट, आपकी आत्मा है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज मेकिंग दिस बॉडी वर्क। आपके शरीर को वही चला रहा है, राइट? अगर उसमें से आपके सोल निकल जाएगा तो फिर उस बॉडी का कोई फायदा नहीं है। इन द वेरी सिमिलर वे, इस हार्डवेयर को चलाने के लिए हमें कुछ प्रोग्राम्स चाहिए, एंड उन प्रोग्राम्स को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर एक तरह से, ये एग्जाम्पल प्लीज एग्जाम में ये आत्मा वात्मा वाली चीजें लिखना मत एग्जाम में, बिकॉज दैट्स जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट? सो बट ये एग्जाम्पल इसीलिए दिया है क्योंकि आप इससे बहुत अच्छी तरह से विजुलाइज कर पाओगे। सो नाउ द थिंग इज, नाउ हर हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, और सॉफ्टवेयर को चलने के लिए हार्डवेयर चाहिए। इन द वेरी सिमिलर वे, जैसे आपकी बॉडी को चलाने के लिए सोल चाहिए, एंड सोल को एक एग्जिस्टेंस के लिए एक बॉडी चाहिए, राइट? सो ये दोनों जब तक साथ मिलके काम नहीं करेंगे तब तक एक्चुअली कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। सो हार्डवेयर एक्चुअल काम कर रहा है एंड सॉफ्टवेयर से काम करवा रहा है। इज इट फाइन? I mean, it's a very, very naive example, but
यू विल बी एबल टू एटलीस्ट गेट एन आइडिया ऑफ मैं क्या कह रहा हूँ, राइट? ओके, सो अब क्या है, ये सॉफ्टवेयर एक्चुअली क्या काम करते हैं? सॉफ्टवेयर अलग अलग प्रोग्राम्स, जनरली एक बड़ा प्रोग्राम नहीं होगा, बहुत सारे छोटे 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 प्रोग्राम्स होंगे जो इन कंप्यूटर को चला रहे होंगे और हर प्रोग्राम का अपना कुछ काम होगा। सो आप भी अगर आप देखते हो, आप फोन यूज कर रहे हो, आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, व्हाट्सएप क्या एक सॉफ्टवेयर है। आपने फोटो खींची तो आप कोई ना कोई ऐसा ऐप खोलोगे अपने फोन के अंदर जो फोटो क्लिक करता है, वो ऐप क्या है? वो एक सॉफ्टवेयर है। आप कैलेंडर देख रहे हो, वो एक सॉफ्टवेयर है, राइट? आपने रिमाइंडर लगाया, वो सॉफ्टवेयर है। अलार्म लगाया, वो सॉफ्टवेयर है। आप गाने सुन रहे हो तो कोई ना कोई प्लेयर से सुन रहे हो, वो सॉफ्टवेयर है। फेसबुक यूज कर रहे हो, फेसबुक एक सॉफ्टवेयर है। गेम्स खेल रहे हो, उसके अंदर वो गेम सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर के अंदर जितनी भी चीज एप्लीकेशंस आप यूज कर रहे हो, मोबाइल के अंदर जितनी भी एप्लीकेशंस यूज कर रहे हो, वो सॉफ्टवेयर है, सारे सॉफ्टवेयर है। हर सॉफ्टवेयर का अपना अलग अलग काम है। कुछ सॉफ्टवेयर को आप यूज कर रहे हो आप अपना काम करवाने के लिए, जैसे कि व्हाट्सएप आप यूज कर रहे हो चैट करने के लिए, आप गूगल मीट को यूज कर रहे हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आने के लिए, वगैरह वगैरह। सो इस टाइप की चीजें। एंड कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो इंटरनल काम के लिए यूज हो रहे हैं, आप उन्हें नहीं करा रहे, बट कंप्यूटर को आपस में काम करने के लिए, अपना चलने के लिए उन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, राइट? सो वो पीछे बैकग्राउंड में काम कर रहा है। जैसे कि अब आप घड़ी में टाइम तो सेट कर देते हो, तो वो ऑटोमेटिकली फिर घड़ी चल रही होती है पीछे पीछे, राइट? आप अलार्म को तो सीधा कह देते हो कि इतने बजे मुझे अलार्म बज जाना, बट ऑटोमेटिकली उतने बजे कब, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली चेक करता है कि इतने बजने पे ही मुझे ये रिंगटोन बजानी है। ये ऑटोमेटिकली पीछे चल रहा है। ऑटोमेटिकली वो चेक कर रहा होता है अपडेट्स हैं या नहीं है। ऑटोमेटिकली बीच बीच में वो स्कैन कर रहा होता है वायरस के लिए। ऑटोमेटिकली वो पीछे पीछे कुछ कुछ काम कर रहा होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें। सो वी हैव सॉफ्टवेयर फॉर ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सो एक्चुअली सॉफ्टवेयर का पर्पस मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। सॉफ्टवेयर वो चीजें हैं जिन्हें आप यूज करोगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन हार्डवेयर को चलाने के लिए, राइट? सो हम ये तो कहते हैं कि वो हार्ड डिस्क में स्टोर हो गया। हार्ड डिस्क के कौन से हिस्से में स्टोर हुआ ये आप नहीं ध्यान देते। ये आपसे परमिशन नहीं पूछी जाती कि हार्ड डिस्क के कौन से वाले कोने में मैं स्टोर करूं। आप तो सिर्फ उसे कह देते हो सेव कर दो, राइट? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। वो सॉफ्टवेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर आपने जैसे अभी बताया कि हमें एग्जाम में क्या लिखना होगा, तो मैं प्रॉपर उसके डेफिनेशन बताऊंगा। ये तो जस्ट समझाने के लिए, प्रॉपर डेफिनेशन आपको दूंगा मैं अगली मतलब पीपीटी वो में है। हमें नोट्स के रूप में मिलेगा या पीपीटी जो आप सेंड कर रहे हैं उसी के माध्यम से? पार्डन, दोबारा बोलो। मतलब जैसे कि जो हमें लिखना होगा एग्जाम में, उसकी हाँ, कोई पीडीएफ या कोई नोट्स आप प्रोवाइड देखो करेंगे? एग्जाम्स में जो आपने लिखना है, आप अपनी भाषा में चीजों को लिख सकते हो, राइट? हाँ, अपनी लैंग्वेज में बट लिख सकते हो। पीपीटी के थ्रू जो भी आपको दिया जा रहा है, पीपीटी के थ्रू आप अपनी लैंग्वेज में से लिख सकते हो। अगर नोट्स मेरे पास किसी चीज के होंगे तो मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिन जिन टॉपिक्स के मेरे पास नोट्स हैं। बट आपको जो मैंने नोट्स में या जो पीपीटी में लिखा हुआ है एज इट इज रट रट के उसको एज इट इज लिखने की जरूरत नहीं है। आप अपनी भाषा में अपनी कन्वीनियंस से लिख सकते हो। मतलब सर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हमें वो पीपीटी और आप मतलब जो आपके पास नोट्स होगा वो सेंड करेंगे तो हमें वहीं से लर्न करना होगा? नहीं, लर्न कुछ नहीं करना। ये तो जस्ट मैं एग्जांपल जो देखो मैं बहुत बार समझ रही हूँ। देखो हर चीज का एक कभी कभार हमें ना, देखो एग्जांपल्स जब हम क्लास में देते हैं, कभी कभार क्या होता है वो एग्जांपल्स बहुत अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स नहीं होते, राइट? बट वो आइडिया कन्वे कर देते हैं, नहीं सर, मैं राइट? एग्जाम्पल की ही तो बात सिर्फ कर रही हूँ। एग्जाम्पल के लिए ही कह रहा था कि इस टाइप का एग्जाम्पल मत लिखना। बाकी आप एग्जाम्पल्स, ये बाकी कोई भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, एज लॉन्ग एज वो थोड़ा सा मतलब सी हर सब्जेक्ट की अपनी एक डोमेन होता है, एक अपनी उसकी मैं कहूँगा थोड़ा सा एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, राइट? सो अगर आप एक सच्ची सिंपल सी बात कहूँ, किसी कंप्यूटर वाले के सामने आप ये चीज बोलोगे शरीर आत्मा, तो वो तो पहले ही कहेगा मुझे तुम्हारी बात सुननी ही नहीं है।
इसलिए हम सोच रहे हैं ना कि जो मतलब हमारे पास पीडीएफ है उसमें से हमें मतलब स्टडी तो करना मैं होगा अभी जब। बता देता हूँ आपको, वैसे ही दे देता हूँ। देखो सिंपल, ओके। अगर आपको पूछ रहा है सॉफ्टवेयर क्या है, वो सारे प्रोग्राम्स हैं जो किसी ने बनाए हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिसकी हेल्प से आप कंप्यूटर को चलाते हो, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हो, कंप्यूटर को ऑपरेट करते हो, सिंपल। एक और चीज आप लोगों से मतलब सभी से मैं कहूंगा कि आप लोगों को फुल फ्रीडम है अपनी लैंग्वेज में अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिखने के लिए। मतलब आपको कहीं से कुछ रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया, अब अपनी आपको कोई वर्ड्स याद रखने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। सर कोई टेक्स्ट बुक भी है इसकी, बता सकते हैं क्या आप? बहुत सो सारी है कंप्यूटर की बुक, लेकिन आपके टेक्स्ट अनुसार। बुक्स बहुत सारी हैं, बट द जी प्रॉब्लम जी। इज बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स बहुत सी उन टेक्स्ट बुक के साथ दो तीन प्रॉब्लम्स आती हैं जो मैंने कॉमनली देखी हैं। पहले जी तो जो हिंदी मीडियम की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनका कंटेंट बहुत खराब है, मतलब बहुत बार वो चीजें गलत लिखी होती है उसमें। जी जी। इंग्लिश मीडियम की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को लैंग्वेज प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, टेक्स्ट बुक्स में जो आपका सिलेबस होता है वो कभी जनरली क्या होता है कि वो कंप्यूटर की ज्यादातर टेक्स्ट बुक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए बनाई जाती है, जिसकी वजह से होता क्या है उसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स होती हैं, उतनी डिटेल्स जिसकी शायद आपको जरूरत नहीं है। और बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स उसको करने के चक्कर में अननेसेसरली उन चीजों के पीछे पड़ जाते, मतलब में टाइम वेस्ट कर देते हैं जो शायद उनको जरूरत नहीं थी। देखो हर कोर्स का अपना एक रीजन होता है। इस कोर्स का पर्पस क्या है, आप लोगों को बेसिक कंप्यूटर की ऑपरेशनल और लिटरेरी नॉलेज देना। तो हमारा डोमेन बहुत लिमिटेड है। अदरवाइज क्या होगा कि मैं कोई एक किताब उठाऊंगा, फिर उसमें आपको बताऊंगा इधर से ये 10 पन्ने पढ़ लेना, इधर के ये 5 पन्ने पढ़ लेना, इधर के ये वाला पैराग्राफ पढ़ लेना, अननेसेसरली आप ही कंफ्यूज हो जाओगे। इसी वजह से मैं स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि मेरी पीपीटी एंड जो नोट्स मैं दूंगा वो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। यस सर। इसके अलावा अगर आपको कुछ चाहिए, वो सर अगर हिंदी में रहेगा ना? कौन सा? आपके द्वारा जो पीडीएफ हम लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा नोट्स, तो सी वो हिंदी में रहेगा या अंग्रेजी में? अगर अंग्रेजी वो में रहेगा हम तो परेशानियां हो सकती है ना सी सर? सुनो, नो मैंने सर, नो सर। आप इंग्लिश। स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बहुत सिंपल एलिमेंट्री लेवल की इंग्लिश में उन नोट्स को, जितने यस भी सर। नोट्स हैं वो तैयार किया है। इसके हिंदी भी अलावा बहुत टफ होती है, और कंप्यूटर की हिंदी बहुत टफ होती है। और दूसरा, आप वो जो नोट्स जब मैं आप लोगों को भेजूंगा, मैं आप लोगों को उसको एक्सप्लेन करके ट्रांसलेट करवा दूंगा। आप टेंशन मत लो उसकी। पहले ही मैंने बिल्कुल वो चौथी पांचवी क्लास के बच्चों वाली इंग्लिश में मैंने उसको लिख के दिया है आप लोगों को, जो यस आपको सर। किसी भी किताब की जो इंग्लिश होगी उससे कहीं सिंपल इंग्लिश में लिखा है, जान के मैंने लिखा है। क्योंकि देखो मेरा पर्पस कंप्यूटर पढ़ाना है, मेरा पर्पस आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाना नहीं है। तो मैं नहीं चाहता कि आप बहुत हाई फाई इंग्लिश लिखो या बहुत हाई फाई इंग्लिश पढ़ो, ये मेरा पर्पस नहीं है। हाँ, आप में से जो कंफर्टेबल है जरूर करो, मैं उन्हें ऑफ कोर्स मना नहीं करूंगा या बल्कि मोटिवेट ही करूंगा कि ठीक है अच्छा काम कर रहे हो। बट द पॉइंट इज, बाकी लोगों को मैं चाहता हूँ कि कम से कम मतलब प्रॉब्लम हो, कन्वीनियंस मैक्सिमम हो, इसलिए बहुत सिंपल इंग्लिश में और ट्रांसलेट करना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको समझाना। सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ बताओ। सर जैसे कि अभी आपने बोला हर किसी ऐप के लिए अलग अलग, जैसे हम यूज करते हैं उसमें सॉफ्टवेयर होता है, हर हार्डवेयर के लिए एक अलग प्रोसेस अलग सॉफ्टवेयर यूज होता है, या फिर पूरे हार्डवेयर के लिए ऑल ओवर एक ही सॉफ्टवेयर हम यूज कर सकते हैं? सी एक्चुअली सॉफ्टवेयर का पर्पस है आपसे काम करवाना। अच्छा, मैं जस्ट आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो बात नहीं कर रहा प्लीज अपना माइक ऑफ कर दिया जाए बीच बीच में, बिकॉज बहुत सारी डिस्टर्बेंस आ रही होती है। ओके, सो यस, वी हैव लार्ज नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स, राइट। हर सॉफ्टवेयर का अपना अपना अलग काम होता है। हर हार्डवेयर को यूज करने के लिए मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, राइट। और एक सॉफ्टवेयर एक से ज्यादा हार्डवेयर से काम ले सकता है। सो ऐसा कोई 1-to-1 मैपिंग नहीं होती कि इसके लिए ये सॉफ्टवेयर, इसके लिए ये सॉफ्टवेयर है। हर सॉफ्टवेयर हो सकता है एक हार्डवेयर से डील करो, हो सकता है मल्टीपल हार्डवेयर से डील करो। एक हार्डवेयर हो सकता है उस पर एक सॉफ्टवेयर काम कर रहा है या मल्टीपल सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपका मोबाइल में कैमरा है, राइट। कैमरा एक हार्डवेयर है, राइट। उस कैमरा को चलाने के लिए
या उसको यूज़ करने के लिए कितने सॉफ्टवेयर्स आपने, आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर डाल सकते हो। आप पेटीएम से भी कैमरा यूज़ कर रहे हो स्कैनिंग पर्पस के लिए, आप नॉर्मल अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरा वाली ऐप्स को यूज़ कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग वाली जो ऐप्स हैं वो भी आपकी फ़ोटोज़ लेने के लिए यूज़ हो रही है। सो मल्टीपल ऐप्स हैं जो उस कैमरा को यूज़ कर रही है। इन द वेरी सिमिलर वे एक ऐप मल्टीपल चीज़ों को, मल्टीपल हार्डवेयर को भी यूज़ कर सकती है। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, फोटो वाली ऐप ही अगर मैं कहता हूँ, वो एटलीस्ट कैमरा को तो एक्सेस कर ही रही है, इसके बाद वो और क्या चीज़ों को एक्सेस कर रही है, वो आपकी मेमोरी को एक्सेस कर रही है क्योंकि आप उसको सेव का ऑप्शन दे रहे हैं वो, राइट। इसके बाद जब आप उसमें एडिटिंग वगैरह करते हो तो वो आपकी प्रोसेसर को भी यूज़ कर रहा है, मीन्स प्रोसेसर का भी एक्सेस है उसके पास, एंड सो ऑन। सो एक तरह से there's no one-to-one mapping for that. It's a multi-to-multi relation. Multi-to-multi relation means एक ऐप हो सकता है मल्टीपल हार्डवेयर को यूज कर रही हो और एक हार्डवेयर के लिए हो सकता है मल्टीपल एप्स जो से यूज कर रही है। नो, माय क्वेश्चन वाज कि मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं या फिर ऑल ओवर एक ही सॉफ्टवेयर यूज होता है? नहीं, जो we हर have multiple प्रोसेस softwares. We have multiple softwares. We हाँ, have दैट multiple वाज द क्वेश्चन softwares. ओनली। क्योंकि एक सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट नहीं करता। बिकॉज देखो हर चीज को एक चीज में पैक करना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं कहूँ मुझे एक ऐप ही दे दो मोबाइल में जो सब कुछ कर दे, मीन्स टेक्स्ट भी कर दे, वीडियो कॉल भी कर दे, फोटो एडिटिंग भी कर दे, गाना भी बजा दे, मेरे फेसबुक को भी खोल दे, मेरे व्हाट्सएप को भी खोल दे, साथ में मेरे कैलेंडर को भी चला दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है? बिकॉज इनके लिए अलग अलग चीज़ें हैं और बेटर है कि मैं हमने अलग अलग रखे सो दैट हम उसे मैनेज कर पाए। अगर सारी चीज़ें एक ऐप में डालने की कोशिश करूंगा, पहले तो ऐप का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, दूसरा उसमें अगर एक चीज़ में गड़बड़ हुई तो वो बाकी चीज़ों को अफेक्ट करनी शुरू कर देगी। सो वी डोंट डू दैट एज कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, वी नेवर डू दिस, राइट। ओके, सो विद दैट मैं आज की क्लास को एंड कर रहा हूँ यहीं पे। कल की क्लास में हम नेक्स्ट सॉफ्टवेयर वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। हाँ पूनम बताओ। सर मैं लिंक ग्रुप से नहीं जुड़ी हूँ सर, तो आप मेरा मुझे ग्रुप व्हाट्सएप का नंबर है ना मेरा आपके पास? जी सर, जी मुझे सर, व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दो, मैं ग्रुप का लिंक आपको उसी वक्त भेज देता हूँ। जी सर। और सर पीछे की क्लासेज भी मैं नहीं लगा पाई हूँ, उनकी भरपाई कैसे हो पाएगी? चलो एक काम करते हैं, मतलब अभी तो इस क्लास को मैं इधर एंड करता हूँ। मीनवाइल मतलब आपसे जब टेक्स्ट पे आप मुझे मैसेज करोगे तब मैं इस चीज़ को भी आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। जी जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, सो मीनवाइल आप लोग यू मे लीव और अटेंडेंस लिंक मैं आपके ग्रुप पे डाल दूंगा। तो हम कल मिलेंगे 12 बजे। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। ओके। ओके।